एक ब्राह्मण था जो बड़ा ही आलसी था। वो साहूकार के यहाँ पंडितगिरी किया करता था, जिसके बदले साहूकार ने थोड़ी सी ज़मीन दे रखी थी। उसी में जोताई कोराई करता और जीवन निकलता जा रहा था। इधर पत्नी ब्राह्मण से बार बार कहती, आलस छोड़ो, काम पर ध्यान दो, पर ब्राह्मण कुछ सुनने को तैयार नहीं था। आलसपन में ही जिंदगी बीतता चला जा रहा था। वो कोई काम नहीं करना चाहता, हमेशा हर काम को कल पर टाल देता था। तो एक बार उस गांव में एक संत बाबा का आगमन हुआ। ब्राह्मण ने बाबा की बड़ी सेवा की। बाबा उसके सेवा से खुश हुए और कहने लगे, बताओ बच्चा, तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, बाबा ऐसा है तो कोई ऐसा यंत्र दीजिए जो मेरा सारा काम कर दे और मैं दिन भर पड़ा रहूं। बाबा ने कहा, ऐसा यंत्र दे तो सकता हूं, लेकिन सोच लो, तुम्हारे लिए ही घातक साबित होगा, क्योंकि अगर उस यंत्र को तुम काम नहीं दोगे तो वो तुम्हें ही खाने को दौड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, बाबा आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास इतना काम है कि वो कभी खाली नहीं बैठेगा। बाबा ने कहा, ठीक है। उन्होंने उसे एक जिन्न दिया और कहने लगे, इससे जो चाहो सब करवा सकते हो। अब ब्राह्मण खेत की जोताई, बुआई, कुड़ाई से लेकर फसल काटने तक का काम जिन्न से करवाया करता था, लेकिन जिन्न हर काम 2 मिनट में कर देता था। ब्राह्मण परेशान हो जाता था कि अब इसको कौन सा अगला काम कहूँ। जिन्न सर पे आके नाचने लगता, जल्दी काम बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर जाता, कहने लगता कि थोड़ा तो सोचने दो माई बाप, तुरंत सर पे सवार हो जाते हो। जिन्न कहता, अगर सोचोगे तो खा जाऊंगा। ब्राह्मण बड़ा परेशान था। एक दिन जब वो कोई काम सोचने लगा तो जिन्न उसको खाने के लिए दौड़ा। ब्राह्मण भागते भागते पत्नी के पास गया। पत्नी रसोई में खाना पका रही थी। ब्राह्मण कहने लगा, भाग्यवान, इस जिन्न से बचाओ, मेरे पास इस वक्त कोई काम नहीं है और अगर इसे काम नहीं दूंगा तो ये मुझे खा जाएगा। पत्नी ने कहा, मैं तो पहले ही कहती थी कि आलसपन त्यागो, पर तुम कहाँ सुनते हो। ब्राह्मण ने कहा, अभी ये सब छोड़ो, कोई उपाय बताओ। पत्नी ने कहा, तुम इससे कहो गली के सारे कुत्तों के पूंछ सीधे कर देगा, तब तक हम कोई उपाय निकालते हैं। ब्राह्मण ने जिन्न को ऐसा ही कहा। जिन्न जैसे ही गया, पत्नी ने कहा, चलो बाबा के पास, कोई ना कोई उपाय बाबा ही बताएंगे। दोनों पति पत्नी बाबा के पास पहुँचे। ब्राह्मण ने सारी आप बीती कह सुनाई। बाबा ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था। ब्राह्मण ने कहा, बाबा अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, कोई उपाय बताइए, नसीहत बहुत सुन ली मैंने। बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन आगे से आलस मत करना। ऐसा कह के बाबा ने ब्राह्मण को एक बड़ी सी हांडी दी और कहने लगे कि जाओ, जैसे ही जिन्न तुम्हारे पास आए काम मांगने के लिए तो मुझसे कहना, इस हांडी के अंदर घुस के इसे साफ़ करो। जैसे ही वो हांडी के अंदर जाए, जल्दी से इसका ढक्कन बंद कर देना और खेत में जाके मिट्टी के अंदर गाड़ देना। दोस्तों, यही एक उपाय था जिससे ब्राह्मण उस जिन्न से छुटकारा पा पाया। ब्राह्मण आलसी होते हुए भी समझदार निकला, लेकिन हम समझदार होते हुए भी आलसी हैं। इसीलिए तो सीढ़ियों की जगह लिफ्ट को यूज़ करते हैं। वॉकेबल डिस्टेंस पर जाने के लिए भी गाड़ी का प्रयोग किया करते हैं। खुले हवा में रहने की बजाय एसी और पंखों का इस्तेमाल करते। कहीं ना कहीं हम सब भी उसी जिन्न का शिकार होते जा रहे हैं। हमें अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन आने वाले भविष्य में हमें पता चलेगा कि वो जिन्न हमें ही खा रहा है।